बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और टॉपिक है, आप जैसा जानते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आप थंबनेल से पता कर लिया होगा ना टॉपिक ये है? बड़े तेज हो रहे हो हैं? चलो आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स और देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। कौन कौन सा? फ्रेंडलिक एंड लैंग्यूमर। अब दोनों पे आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जैसा आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12th। ओके, सो क्या तुम तैयार हो पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम तैयार हो और कॉपी पेन भी ले लेना रे। सोफे में बैठ के चाउमीन खा के नहीं चलेगा काम, कॉपी पेन और जल्दी से। क्या होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? क्या होता है? ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अब बच्चों ये तो टुच्चा क्वेश्चन है यार, ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है? सर, आइसोथर्म का मतलब है कि हमें पता है जहां टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी टेम्परेचर को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक मेंटेन कर रहे हैं, एक टेम्परेचर है। और उस वक्त एडजॉर्प्शन और प्रेशर, एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर दोनों का रिलेशन कौन बताता है? फ्रेंडलिक और लैंग्यूमर, ये दो बताते हैं। तो उसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ता है? एडजॉर्प्शन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे? फ्रेंडलिक पे बात करेंगे, ठीक है। फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक क्या है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन ने ये कहा था कि जो हमारा क्या होता है x/m, ओके, ये हमने लिखा और यहां क्या कर दिया? p की पावर क्या कर दी? 1/n। ये कहा था, ये स्टेटमेंट है, ये इक्वेशन है किसकी? फ्रेंडलिक की। अब सर ये x क्या है? x क्या है? ये देख लो भैया, क्या है? देख लो। अरे भैया, जो एडजॉर्बेट है ना, एडजॉर्बेट, वो है x। अब m क्या है? मेरे से पूछोगे m क्या है रे? अरे बच्चों, m है एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट्स मास, ओके, एडजॉर्बेंट का मास है, ये उसका मास है। तो ये पूरे, ये जो पूरा रिप्रेजेंट करता है ना x/m, ये ऐसा समझ लो कि एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो कम हो रहा है। ये एडजॉर्बेट का मास है, ये एडजॉर्बेंट का मास है, ओके। तो उन दोनों के जो रेशियो है वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब एडजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसने कहा? फ्रेंडलिक ने बोला। फ्रेंडलिक बोलते थे बच्चों ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम प्रेशर तेज 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 यानी ज्यादा लगाओगे तो पता है क्या होगा? एडजॉर्प्शन की प्रोसेस तेज होगी, यानी एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बेट जल्दी जल्दी क्या होगा? सेट आउट होगा। कीप इन माइंड, इट इज वेरी सीक्रेट, ओके। तो अब यहां सुनो, और यहां पर क्या कर दिया? फिर मैंने क्या किया? x/m किया और डायरेक्ट क्या कर दिया? k कर दिया, और ये p to the power 1/n हो गया। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? n इज ग्रेटर देन 1, और 1/n की वैल्यू कैसे वेरी करती है? 1 to 0 वेरी करती है। ये कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो कीप इन माइंड 1 to 0 वेरी करती है, ठीक है। ये हमारा किसका स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया। p इज द प्रेशर, P is the pressure, K is the फ्रेंडलिक कांस्टेंट, ओके। n इंटीजर है कोई भी, ओके, और जिसकी वैल्यू 1 से क्या होगा? ज्यादा होगी। 1/n की वैल्यू 1 to 0 वेरी करेगी। ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ से तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ये हमने ग्राफ बनाया और ये किया। यहाँ पर हमने प्रेशर के साथ ग्राफ बना दिया किसका, एब्जॉर्प्शन का, x/m का। ठीक है, ये समझ में आया? जल्दी बोलो यस। ठीक है, देखो हाँ यहाँ से हमने क्या किया, ये देखो 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 देखो, प्रेशर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे हमने ये माना 271 टेम्प केल्विन पे। ठीक है, और अब हमने एक और ये हमने 250 केल्विन। देखो जितना टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। ये यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, ये लेकिन प्रेशर पे देखो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस हो रही है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रेशर एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, कीप इन माइंड। ओके, ये बिल्कुल डेविएट नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ओके, अब प्यारे बच्चों ये भी तुमको समझ में आ गया कि ओके। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हटाते हैं, इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा हटा देते हैं। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, दबा क्या किया, के और p टू द पावर 1/n मेरे बच्चे। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, बोथ साइड्स, ये हो गया। देखो लॉग ले लिया मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया लॉग। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई, हाँ, लॉग p। ये मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? प्यारे बच्चों नहीं आया? आ गया है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ बना रहा हूँ। इसका ग्राफ भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो ग्राफ देखना क्या होगा, थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर देते हैं ये, और इसको करते हैं 1/n log p प्लस log k। ओके, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या हो गया, ये y एक्सेस को कंसिडर कर लेंगे log x/m, और m के स्लोप क्या हो गया यहाँ पर 1/n, और x क्या हो गया log p, और c क्या है, इंटरसेप्ट हो गया। इसका ग्राफ बनाएंगे, देखना। हाँ, तो इसका अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, यहाँ लगा दिया हमने log p। ओके, और यहाँ क्या है, यहाँ है log x/m, ये हो गया। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ तक इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। इंटरसेप्ट हमारा log k है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से फिर ये क्या करेगा, ये 1/n ऊपर को जा रहा है। देखो स्लोप क्या है, स्लोप है, याद रखना है, स्लोप पूछता है 1/n। ओके, और स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा। देखो ये है स्लोप, ये दिख रहा है। तो ये पूरा ग्राफ हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, log के क्या हो गया, इंटरसेप्ट। ये है, बस ये ग्राफ बन गया। ये बन गया फ्रेंडलिक आइसोथर्म का ग्राफ। समझ में आ गया फ्रेंडलिक आइसोथर्म? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा जो, अब ये तो नहीं कि ना फ्रेंडलिक आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिर्फ गैस और सॉलिड के लिए होता होगा, है ना। सॉलिड क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया, और गैस क्या हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया। बट ये जरूरी नहीं, वो सॉल्यूशन के लिए भी होता है। यानी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होते हैं क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब्ड हो सकते हैं, एड्जॉर्ब्ड हो सकते हैं। तो अगर हमारा जो इस वक्त क्या है, सॉल्यूशन पे काम हो रहा है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको यही फॉर्मूले को सेम क्या कर देना है, देखना, x/m करना है, और इज इक्वल टू क्या कर देना है, ये तो k हो गया कांस्टेंट, यहाँ पर c हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी बातें और सेम रहेंगी। ये सिर्फ, अब ये c क्या है, c अगर तुम पूछोगे तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये है प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो यस बोलो, बताओ समझ में आ गया। ये कंसंट्रेशन के लिए है। ओके, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल से क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तब के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज अगर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला जो अभी अभी हम लिखा था, जो बड़ा फेमस है किसका, फ्रेंडलिक का। कौन सा था, Kp⁴ ये वाला फॉर्मूला, इसको भूले मत जाना। ठीक है, ये फ्रेंडलिक। तो फ्रेंडलिक आपको समझ में
आ गया होगा। आया कि नहीं आया कमेंट करना, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं फ्रेंड लिंक को। अब फ्रेंड लिंक हटने के बाद अब हम बात करेंगे किस पे सर, अब हम बात करेंगे लैंग्यूमर पे। किस पे? लैंग्यूमर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबका स्वागत है लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल में। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल, और मैं हूँ PK सर 888। हमारा हैशटैग है, और हमारे हैशटैग को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर भूल गए हैं तो बादाम खाइए, और ये हैशटैग है। दूसरे नंबर में जो बात कर रहा हूँ ना मैं, वो बात कर रहा हूँ किसकी? लैंग्यूमर की। ओके, लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म्स। ओके, ये है। तो इसके कुछ स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट्स पे हम पहले बात। इसका थोड़ा सा एक है कि ये बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन जो साइट होती है ना, ओके, एडजॉर्प्शन साइट होती है। एडजॉर्प्शन साइट मतलब जहां पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन साइट यानी सरफेस एरिया भी कह सकते हैं किसका? सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एडजॉर्प्शन साइट पे। अब एडजॉर्प्शन साइज जितना ज़्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आपको पता ही है। ओके, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ओके, ये भी यही बताते हैं, किसका रिलेशन बताते हैं? एडजॉर्प्शन का और प्रेशर का रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, इनका भी यही काम है, ठीक है। ये जो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है कि एक एडजॉर्प्शन साइट पे, ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन साइट पे सिर्फ एक ही एटम या मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है, क्या होगा? एडजॉर्ब्ड होगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये और दूसरा तीसरा एक स्टेटमेंट इनके क्या है पता है? ओके, और दूसरा क्या है? एडजॉर्बेट है। ओके, इनके बीच ना कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या? नो रिएक्शन, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये इनके बीच कोई रिएक्शन डेरिवेशन की। किसकी बात करते हैं? इसकी डेरिवेशन की। लैंग्यूमर भी यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेशर का ही रिलेशन दिखाते हैं वो, किसके साथ साथ? एडजॉर्प्शन के, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गया? यस। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए देखो क्या करना है हमको, बहुत ईजी है डेरिवेशन। ओके, इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो एडजॉर्प्शन पे इन्होंने क्या क्या बोला है? PK सर तुम भी गायब हो जाओ। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा स्वागत है फिर से। देखो अब इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। हाँ, डेरिवेशन में क्या, ध्यान से देखना, इसको कॉपी पेन है तो नोट भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि जो हमने एक ठीक कंसिडर करते हैं, जो कवर्ड एरिया, ये कवर्ड एरिया क्या है? थीटा मान लिया। ये कवर्ड एरिया कौन सा है? कवर्ड मतलब जिसमें एडजॉर्प्शन हो चुका है। कीप इन माइंड, एडजॉर्प्शन हो चुका है जिसमें उसे थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है, थीटा। अब देखो जहां पर एडजॉर्प्शन हो गया वहीं पर तो डिजॉर्प्शन होगा ना, वहीं पर तो डिजॉर्प्शन होगा। तो डिजॉर्प्शन का जो रेट होता है हमने क्या कंसीडर कर लिया, और RD, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? KD कर लेते हैं, और ये थीटा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये कवर्ड है तो अनकवर्ड कितना हो जाएगा? अनकवर्ड एरिया ऑफ, ये किसका है पता है ना? समझ में आ रहा है? एडजॉर्बेंट का है। हाँ, एडजॉर्बेंट का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया? 1 माइनस थीटा। अब जो ये बचा हुआ है उसमें क्या हो सकता है? एडजॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? देखना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू KA, रेट एडजॉर्प्शन कांस्टेंट कर दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस थीटा। और वन मोर थिंग, ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे भी। एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो प्रेशर भी यहाँ पर पुट करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट, डिजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया। ये दो सेंटेंस समझ में आ गए ना? बस हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे शुरुआत में तो एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब एडजॉर्प्शन बढ़ता है और सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया कम होने लगा, यानी कवर्ड एरिया बढ़ने लगा तो सरफेस एरिया कम होने लगा। तो जैसे ही कम होता है तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है और फिर डिजॉर्प्शन बढ़ने लग जाता है। तो एक समय ऐसा आता है बट कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम देखना, एट
इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आर ए किसके इक्वल हो जाएगा, आर डी के। ओके, तो इनको दोनों को एक कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या हो गया, के डी थीटा इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा और पी हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के डी थीटा इज इक्वल टू के ए पी माइनस के ए थीटा, ये हो गया। थीटा थीटा को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख लो, के डी थीटा और ये हो गया प्लस के ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, नहीं के डी, हाँ ये ध्यान देना, और यहाँ पर हो गया के ए पी, ठीक है, इसमें से थीटा पार कर लो तो के डी ओके प्लस के ए हो गया, इधर क्या हो गया, के ए पी हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थीटा निकालना है हमको। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, कवर्ड एरिया जिसमें एड्जॉर्प्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया के ए पी अपॉन के डी प्लस के ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसको के डी से डिवाइड कर देना, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को के डी से डिवाइड कर दो। के डी से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, देखना, के डी से डिवाइड करेंगे तो के ए अपॉन क्या आ गया, के डी पी हो गया अपॉन के डी प्लस के ए अपॉन के डी। ओके, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि जो हम के वन कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, के ए अपॉन के बी है, के डी सॉरी के डी, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या निकल के आ गया हमको, थीटा इज इक्वल टू आ गया के वन पी अपॉन 1 प्लस क्या हो गया, के 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर पी भी होना चाहिए थीटा, इसमें पी भी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर पी भी देखो ध्यान से, इसमें पी भी होना चाहिए था, किस थीटा वाले में, इसमें पी भी होगा, तो इसमें पी भी होगा, यहाँ भी पी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी भी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, मैं साइड हो गया। ये है डेरिवेशन पूरा किसका, लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू के वन पी अपॉन, और के वन क्या है, के वन है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ डिजॉर्प्शन। ओके, ये हो गया, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा ना तो तुम्हारी पिटाई करेंगे हम, तुमको बना देंगे बैगन का आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरी रहूंगी ओ मेरे सालू। चलो भैया, ये हो गया। ठीक है, वो ये जो इक्वेशन है इसको माइंड में रखना है, इसको दिल में बसाने का और उसको निकालने का। सर कैसी बातें कर रहे हैं, वो कैसे निकलेगी, इसको डालोगे तो निकल जाएगी, थोड़ा सा स्पेस उसके लिए भी बचा के रखना, वो भी तो नादान है। ये देखो, अब इसकी कंडीशन में बताने जा रहा हूं ध्यान से, 1 by 1। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है, 3 कंडीशन पे हम बात करेंगे, ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पे क्या होता है देखते हैं। लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर पे हम क्या करेंगे, देखना, प्रेशर बहुत कम है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 1 प्लस के 1 पी बहुत कम है, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कम है, तो ये 1 इक्वल कंप्लीट कर लेते हैं। पी प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, थीटा इज इक्वल टू के 1 पी, ओके, के कैपिटल है, अपॉन 1 कर दिया, तो ये निकल के आ गया। देखो, अब इसको यहाँ पर से ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। बताओ कौन सी डिग्री की है, इसकी काइनेटिक क्या हो गई, काइनेटिक्स हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर लो प्रेशर हो रहा है, ठीक है, लो प्रेशर है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो एडजॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर से होगा। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन होगी, यानी एडजॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर से होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ करते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, एट क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर। ठीक है,
एट है प्रेशर, प्रेशर देखना क्या हो रहा है एट हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, प्रेशर हाई है। अरे भैया इसका मतलब है कि 1 प्लस K1P इसके इक्वल कर लिया, ये बहुत ज़्यादा है तो K1P, 1 को क्या कर लिया नेग्लिजिबल कर लिया, ठीक है 1 को क्या कर दिया नेग्लिजिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रेशर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो 1 को नेग्लिजिबल कर लिया। तो यहाँ से क्या जाएगा थीटा इज इक्वल टू K1P अपॉन K1P, ठीक है ये कैंसिल, बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, बता दो भैया बता दो। थीटा प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर, ये बदतमीज हो गया, हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या हो जाती है यहाँ पर देखो जो इसकी काइनेटिक होगी ना, काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये है, समझ में आया समझ नहीं आया, ये देखो इसको नोट करो। अब एक और चीज, अब एक तो हाई हो गया, एक लो हो गया, एक लो एक हाई, बट एट इंटरमीडिएट प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, नीदर प्रेशर लो नॉर हाई, इंटरमीडिएट है, बीच बीच में है। तो बीच में क्या होता है ना, देखो यहां पर इसकी क्या है 1 है और यहां पर क्या है बिल्कुल भी इसकी पावर 0 है, ठीक है, यानी इसकी P क्या होगा यहाँ पर P यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना इसकी पावर 0 हो गई, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट पे जो प्रेशर पे होगा ना डिपेंड, वो क्या होगा P की पावर 1/2, 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाँ ये K, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया और ये क्या कर लिया हमने P की पावर n, ये देखो ध्यान से देखो ये, बट ये कौन से टेम्परेचर पे है, ये कौन से टेम्परेचर पे है, इंटरमीडिएट, नीदर हाई नॉर लो। तो ना ज्यादा हाई टेम्परेचर, ना हाई प्रेशर और ना लो प्रेशर पे जो लैंग्यूमर एड्जॉर्प्शन है वो किसके इक्वल हो जाता है, यही इक्वेशन किसका है, फ्रेंडलिक का है। तो समझ में आ गया ना, यही फ्रेंडलिक बन जाती है। अब तो क्वेश्चन क्या, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हमारी क्या है लैंग्यूमर है, लैंग्यूमर इक्वेशन है जो, उसको अगर हम इंटरमीडिएट प्रेशर पे रखें तो वो कौन से क्या हो जाएगी, अरे सिंपल है सर, वो हो जाएगी फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो ये है ना, ये क्यों रखा 1/n, क्योंकि हाई प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर आ रही थी, लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर आ रही थी, हाई प्रेशर पे तो 0 ऑर्डर आ रही थी, तो इंटरमीडिएट होगा तो इनके बीच में ही आएगी 1 to 0। तो इसका मतलब है कि जो 1/n की वैल्यू होगी ना, 1/n की वैल्यू किससे कहां से 1 to 0 वेरी करेगी, क्या करेगी 1 to 0। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एट इंटरमीडिएट प्रेशर द लैंग्यूमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स विल बी फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कीप इन माइंड, राइट इट डाउन। ओके, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और यूट्यूब पे नए हो तो दबा के रखना, आता है ना दबाना, जल्दी से दबाओ। अरे घंटा किसका, मंदिर का नहीं, यूट्यूब का, जल्दी से दबाओ और फिर जल्दी से इधर को आ जाओ। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, हाँ इसके पूरे का ग्राफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका ग्राफ बना देते हैं, ये इक्वेशन है इसको हटा देते हैं। तो यहां पर एक ग्राफ बनाने हैं, ये और प्रेशर के बीच, ठीक है, और ये जा रहा है ये, ठीक है। तो सबसे लो प्रेशर पे क्या हो रहा था, थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा था मुझे बताओ, K1P, ठीक है। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो रहा था, थीटा K P टू द पावर 1/n। और हाई प्रेशर पे क्या हो रहा था, थीटा इज इक्वल टू P की पावर 0, यानी तो ये समझ में आ गया। देखो ये मैंने ग्राफ के जरिए बना दिया, ये ऊपर को क्या हो रहा, कवर्ड, थीटा इज द कवर्ड एरिया बाय एड्जॉर्प्शन जिसमें हो चुका है वो एरिया है थीटा, ठीक है। और P इज द प्रेशर, ओके, प्रेशर यहां से इंक्रीज कर रहा, यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो फ्रैक्शनल ऑर्डर है, हाँ याद रखना, ये कौन सी ऑर्डर हो गई, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। और यहां पर कौन सी हो गई, ये तो 0 ऑर्डर हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन।
इसको थीटा इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना। अरे बच्चों वाली सर, आप भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं। p की पावर 1, p की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है सर, ये बच्चों वाली बातें मत बताया करो। मेरे बच्चे होशियार है ना, तभी तो यस। लेकिन पी के सब समझते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना मेरे, इसलिए उनका ख्याल रखता हूँ कि उनको हर पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया, आज आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, आया ना, यस। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स किया था। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम प्रेशर और एडजॉर्प्शन का रिलेशन निकालते हैं। किसका एडजॉर्प्शन का, ओके, और किसका, प्रेशर का। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन में क्या इफेक्ट आता है, ये सब देखते हैं। अब इसके लिए दो साइंटिस्ट ने काम किया था, कौन कौन से, एक तो फ्रेंडलिक थे और दूसरा क्या था, लैंग्यूमर थे। तो फ्रेंडलिक की बात हमने की थी, ओके, और फिर लैंग्यूमर की भी बात कर रखी थी, ओके। और अगर आप बिल्कुल अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो पीछे से पॉज करके वापस बैक जाइएगा, फिर पूरा वीडियो देखिएगा, ओके, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो अगले टॉपिक हमारे हैं वो फिर कल ही जल्दी ही वीडियो आएगी हमारी। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडी, और खूब सारा पढ़ना है, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना। दबा दिया, अरे बहुत तेज हो रहे हो, हैं बहुत तेज, जल्दी दबा दिया, ओके गुड। तो आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।